हाय गाइस, मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा एंड आप में से बहुत सारे लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते होंगे बहुत सारी वेबसाइट पे, जैसे screener.in है, टिकरटेप है, ऐसे बहुत सारी एनालिसिस पे वेबसाइट पे, जैसे सेंसिबल है। बट आप लोगों को फंडामेंटल, जैसे जो स्क्रीनर करके ऐप है, ये अच्छी ऐप है, काफ़ी मतलब अच्छी वेबसाइट है। आप लोग यहाँ से फंडामेंटल पढ़ते होगे तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ ना आती हो, या फिर आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है समझ ना आता हो। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं किसी भी स्टॉक की, किसी भी कंपनी की। आज हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, उसके लिए मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि screener.in के ऊपर हम लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और कौन कौन सी चीज़ है जो हमें पढ़नी जरूरी है और किन चीज़ों को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड अभी आप गाइस, अभी हम लोग स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं एंड इसको शेयर कर दिया है मैंने। आई होप गाइस दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आई होप गाइस अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा क्लियर, जो स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है ये। हम्म, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। देखो, आज हम लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी screener.in का वेबसाइट खोल ली। गूगल पर जाकर आप स्क्रीनर लिखोगे तो खुल जाएगा। यहाँ पे कोई भी स्टॉक ले सकते हैं, जैसे वीपीएल लिखा है, मैं ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज डाल दूंगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आ जाएगी। कोई भी स्टॉक का आप ऐसे ही सेम कर सकते हो। अभी कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ही जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ रेशियोज लिख रहा हूँ जो आपको दिखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखना है आपने पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। फिर आपने देखना है पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जो बुक वैल्यू रेशियो। फिर आपने देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो। फिर आपने इसके बाद देखना है करंट रेशियो, करंट रेशियो। ठीक है, ये कुछ है। उसके बाद आप ओपीएम भी देख सकते हो। और बाकी आरओई आरओसी आपको यहाँ पे लगे हुए मिलते हैं, मतलब हो सकता है ना लगे हो तो आप यहाँ पे सर्च करके निकाल सकते हो। अभी कैसे क्या करना है देखो। आपको सबसे पहले ना, ये जो मैंने रेशियो है मैं इसको मार्क कर देता हूँ। आपको ये, इसमें से ये डेट टू इक्विटी वाला ये पढ़ना है। ओपीएम अगर आप चाहो पढ़ना तो ठीक है, पढ़ सकते हो। फिर करंट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, फिर पीबी रेशियो, फिर आरओसीई, फिर 8.91 जो है ये है आरओई रिटर्न और इक्विटी, ये भी देखना है आपको, ठीक है। पता नहीं देखो, स्टॉक पी मतलब पी रेशियो, ठीक है। स्टॉक का जो पी है, अभी मैं क्या कह रहा हूँ आपको वो ध्यान से सुनना और देखना। आपको मेजरली जो रेशियो देखना है, सबसे पहले पी रेशियो देखना है। पी रेशियो होता क्या है? पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। वो आपको इसका हम क्या करें, देखो। पी रेशियो सिंपल भाषा में ये मतलब होता है जितना ये कम है उतना अच्छा है। और इसका मतलब है, जैसे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.9 रुपए का, यानी तकरीबन 22 रुपए का। तो आपको 22 रुपीज देने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। तो अगर मान लो कोई ऐसा स्टॉक है जिसका 1 का है, तो उसका मतलब आपको 1 रुपया देना पड़ेगा 1 रुपया कमाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज है। मान लो किसी का निकल रहा है 0.5 का, तो आपको 0.5 रुपीज देना है 1 रुपये कमाने के लिए, समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है। फिर हम बात करेंगे पीबी रेशियो। पीबी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। मतलब आपके लेते अगर कंपनी बिल्कुल ही बंद हो गई, तो उसका मतलब आपको उस समय कितनी वैल्यू मिल जाएगी। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का मतलब ये होता है ये जितना कम होगा जनरली अच्छा होता है। फिर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। ये भी जितना अच्छा मतलब उतना अच्छा माना जाएगा अगर ये कम होता है तो। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम है तो जर्नलिस्ट ठीक है, अच्छा होता है।
अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है तो और भी अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो इसका सिर्फ 0.45 का है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है कि कितने रुपए के डेट पे कितने रुपए की हम पे इक्विटी पड़ी है। ठीक है, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। मतलब आप पे कितने रुपए का कर्जा है कितने रुपए के एसेट के पीछे। ठीक है, एसेट मतलब आपको पता ही होगा ही हो। फिर हम लोग बात करेंगे करंट रेशियो, जिसका मतलब होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। मतलब आप पे कितने एसेट और लाइबिलिटी है ये। अभी ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। मतलब जैसे यहाँ पे 0.92 का है तो ठीक है चलो, बट अगर मान लो जनरली 1 से ऊपर हो तो अच्छा होता है। मतलब अगर ये 2 का आता है तो इसका मतलब है कि अच्छा है, कंपनी पे एसेट ज्यादा एज कम्पेयर टू लाइबिलिटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि इनका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स कितना, मतलब कितने रुपए ये बना पा रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, यानी इबिट अप डिवाइडेड बाय सेल्स। कितने रुपए का इनका प्रॉफिट हो रहा है ये, अच्छा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। अब हम बात करेंगे आरओई और आरओसी। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये निकलता कैसे, या तो ईपीएस डिवाइडेड बाय बीवीपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसे निकाल सकते हो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी से। ठीक है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा हो जनरली उतना अच्छा होता है। फिर हम बात करेंगे डेट आरओसी। इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। इसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये कुछ रेशियोज थे जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर आपको देखना है डिविडेंड यील्ड तो आप वो भी देख सकते हो, आप हर एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, हर एक चीज। ठीक है, अगर आपको देखना है मार्केट कैप, मार्केट कैप क्या काम करती है। मार्केट कैप का मतलब होता है कि शेयर एक्चुअल में क्या औकात रखता है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। जिसका लार्ज कैप जितना ज्यादा होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी और वो शेयर अच्छे रहते हैं। ठीक है, अभी जैसे इस ये निकलता कैसे मार्केट कैप, आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर चाहिए। जैसे करंट मार्केट प्राइस से आप मल्टीप्लाई करो 1263, इसका करंट मार्केट प्राइस है। इसको पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ 17,000। इसके शेयर्स दिखेंगे यहाँ पे, 141, 7, 141, 126। गाइस तकरीबन 1352 शेयर, यानी 1352 शेयर्स इनके हैं। इनको आप मल्टीप्लाई कर दो करंट मार्केट प्राइस से 1263 से, तो आपका मार्केट कैप आ जाएगी। अच्छा, ये करोड़ के अंदर है। ठीक है, तो मतलब इतने हजार करोड़, यानी 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ी है। आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा इस पे। बेसिकली यही था वीडियो के अंदर। आप कोई भी कंपनी की एनालिसिस कर सकते हो। अच्छा, अब आप सेक्टर की भी एनालिसिस कर सकते हो, और आपको सबसे पहले यहाँ पे भी पता लगेगा कि ये कंपनी करती क्या है। धीरू भाई अंबानी ने इसको निकाला था। ठीक है, तो मतलब ये कंपनी क्या करती है वो सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे, रीड मोर पे जाके ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, अभी आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखेगी। अगर आपको ये भी देखना है तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपको ये देखना है कि क्या इसकी रेवेन्यू और सेल्स ग्रो हो रही है यानी बढ़ी जा रही है, तो ये अच्छी चीज है। अब उसके बाद आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना है कि कहीं इसके प्रमोटर एग्जिट तो नहीं ले रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद आप बैलेंस शीट भी देख सकते हो। बैलेंस शीट में आपको टोटल लाइबिलिटी दिख जाएगी, टोटल एसेट दिख जाएंगे। इनको आप मैनेज कर सकते हो। मान लो एक साल कंपनी का प्रॉफिट माइनस में आ गया, बट उसके लॉस नहीं हुआ है, वो कंपनी ने कोई कैपेक्स कर दिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जिसके चक्कर में प्रॉफिट कम हो गया, तो ये जनरली अच्छी बात होती है। फिर आप देख सकते हो कैश फ्लो। कैश फ्लो तीन होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग जो नॉर्मल बिजनेस के तरीके से आ रहे हैं वो। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी जो आपने शेयर डिवेंचर इशू किए हैं वो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो होता है जो आपको ये बता सकता है कि आपने पिछले साल कितने की बोरोइंग करी थी, और ये सारी चीजें। ठीक है, ये देखो नेट कैश कैश फ्लो वगैरह यहाँ पे माइनस में था, फिर ये बढ़ता चला गया, तो ये अच्छी चीज है। फिर माइनस फिर बढ़ रहा है, तो ऐसे अच्छी चीज है। अभी 39,000 करोड़ का है कैश फ्लो, ये होता है। ठीक है, रेशियोज के अंदर आप लोग वही जो रेशियोज अभी हमने देखे वो सारे यहाँ पे कर सकते हो। इन्वेस्टर्स प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह भी देख सकते हो आप। यहाँ पे आप इसकी कौन कौन ट्रांसक्रिप्ट ये सारी चीजें भी पढ़ सकते हो। अच्छा, अगर आपको पूरी डिटेल्ड एक वीडियो चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, मैं वो भी डाल सकता हूँ। एंड अगर आप कहोगे कि आपको रिपोर्ट पढ़नी है ये वाली ऐसे कौन कौन रिपोर्ट वगैरह, तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ कैसे पढ़ना है क्या चीज। तो अगर आप कहते हो तो मैं वो कर सकता हूँ। इसमें मैं इसमें बैलेंस शीट देखूँ।
तो मतलब आपको अगर आप रिपोर्ट पढ़ाना चाहते हो तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, आप मेरे को जस्ट कमेंट कर देना, और आपको अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो पे बना सकता हूँ। आप मेरे को जस्ट कमेंट कर देना, एंड मैं बना दूंगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसको एंड कर देते हैं मीटिंग को।